Question number 8. If A and B are coordinates दिए गए हैं respectively, find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB. अभी एक line segment AB है. Let me draw the diagram. Line segment AB. सर एक्सरसाइज पे जाते हैं. एक्सरसाइज 7.2. Exercise 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 8. राइट. लेट मी ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट. ओके, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे एंड पॉइंट्स, मतलब लाइन सेगमेंट है ए बी. ओके, दोनों के एंड पॉइंट्स हम लोग को दिए गए हैं. ए के हैं -2 और -2 और 2 and -4. 2 and -4. अभी समवेयर P लाइन सेगमेंट के बीच में है. P lies on the line segment. It's not like that कि P is the midpoint, right? P is on the line segment AB. Let us say कि यहाँ पे मैं लिखूं कि यहाँ पे पॉइंट P है. ओके, अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करना है मुझे, यानी कि x y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मुझे फाइंड करना है. और दूसरा रिलेशन दिया गया है. क्या दिया गया है कि AP is equals to 3/7 AB. AP is equal to 3/7 AB. ओके, अभी सपोज एक काम करता हूं मैं, AB को शिफ्ट करके नीचे लेके आता हूं, तो क्या होगा? AP by AB is equals to 3/7. ये रेशियो के फॉर्म में है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि AP की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 7 है. बट इफ यू वांट यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल. अगर मुझे लिखना है कि AP क्या हुआ, तो AP is equals to 3x and what about AB? AB will be 7x. इतना क्लियर हुआ सबको? yes, sir. इसका मैं आपको रीजन बोलूंगा. अभी देखिए, पहले मैंने क्या किया, सिर्फ रेशियो से. अभी इसकी वैल्यू है इतना, 3x है और ये पूरा 7x है. ओके, व्हाट अबाउट PB नाउ? कितना होगा? व्हाट अबाउट PB? लाइन सेगमेंट PB की वैल्यू क्या रहेगी? 7x minus 3x. एग्जैक्टली, पूरा AB माइनस AP, दैट इज 7x minus 3x, दैट इज 4x. इसकी वैल्यू 4x. अभी अब आपको एक डाउट रहेगा कि क्यों इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग. आप तो बोल सकते हो ना कि रेशियो तो दिया गया है मुझे, है कि नहीं? व्हाई नॉट वी कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला हियर. कोई बोलेगा वैलिड रीजन इसका? सम को फ्रैक्शन में दिया था. माय क्वेश्चन इज, मैंने अभी PB की वैल्यू फाइंड की 4x. ओके, तो ये मैं कर रहा हूं, तो आपको एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि AP by AB 3/7 दिया गया है. दैट मींस मुझे अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है, इज इट पॉसिबल और नॉट? नो सर. नहीं सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी हो जाएगा. फॉर्मूला से क्यों होगा? मिड पॉइंट नहीं है. P lies on line segment AB. It's not like that P is the midpoint of line segment AB. Yes sir. Again, please note, P lies on line segment AB. P line AB के ऊपर है सिर्फ.
एग्जैक्टली बीच में है वो मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे, बट आई विल नॉट यूज 3/7. कैन एनीवन गिव मी द वैलिड रीजन फॉर दैट? Sir, because 7 is AB's length and 3 is AP, and we have to find P and B for ratio. Almost you are getting. Okay, almost you are getting. अभी यहाँ पे आपको जो रेशियो दिया गया है ना, वो दिया गया AP और पूरा AB का, मतलब मुझे AP और पूरा AB नहीं, मुझे AP बाय PB चाहिए. मुझे रेशियो जब भी चाहिए ना, मुझे ये AP और दूसरा नीचे क्या चाहिए, PB, तो मुझे M/N रेशियो मिलेगा. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसीलिए मैंने PB की वैल्यू फाइंड की. अभी क्या होगा, AP और PB की वैल्यू मैं नोट करूं तो AP की वैल्यू कितनी है 3x और PB की वैल्यू कितनी है 4x. तो x x कैंसिल, तो इन शॉर्ट AP इज टू PB कितने रेशियो में है, 3:4. तो ये क्या हुआ, M/N. अभी सेक्शन, वो तो सेक्शन ही मुझे चाहिए, AP बाई PB. यहाँ पे मुझे AB मतलब पूरी लाइन सेगमेंट दी गई थी. क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I can write as M is equals to 3 and N is equals to 4. And यहाँ पे अभी मैं सेक्शन फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ. लेट मी राइट x1 x2, फिर वापस मुझे वापस ढूंढना ना पड़े. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, x1 is equals to -2, y1 is equals to -2, x2 is equals to 2 and y2 is equals to -4. Yes. अभी फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला? Section formula. Yes, according to section formula, coordinates of P can be found out by equals to, क्या होगा, M x2 plus N x1 upon M plus N, फिर कॉमा M y2 plus N y1 by M plus N. Is it clear? सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. यहाँ पे सबकी वैल्यूज है, अभी M की वैल्यू 3 into x2 यानी कि 2 प्लस N की वैल्यू 4 x1 यानी कि -2 अपॉन अगेन M प्लस N यानी कि 3 प्लस 4 कॉमा y2 यानी कि -4 प्लस यहाँ पे -2 अगेन 3 प्लस 4. सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 2s are 6, 4 2s are 8 but -8 अपॉन 4 plus 3 7. यहाँ पे होगा 4 3s are -12 और 4 2s are again -8 divided by 7. Okay, तो the answer that is, यहाँ पे आएगा 6 -2/7 और यहाँ पे आएगा -20/7. ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. That's it. Yes, question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment. AB line segment दी गई है और 4 equal parts में divide करना है. Let's see. Question number 9. Let me create one line segment. Exercise 7.2, question number 9. एक लाइन सेगमेंट है, उसको मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सर, तो लाइन सेगमेंट में 3 डॉट आएंगे. कितने डॉट्स रहेंगे? हाँ, वही मैं पूछ रहा था. 3. लाइन सेगमेंट के बीच में कितने पॉइंट्स रहेंगे? फिर 3 डॉट. 3 पॉइंट्स. ओके, ये लाइन सेगमेंट AB है. ओके, सर टोटल 5 पॉइंट्स. ओके,
बीच में 3, अभी देखिए 4 टोटल सेक्शंस हुए, मैं इसके नाम लिख रहा हूं अभी, लेट्स से कि सी डी एंड ई। एज यू कैन चेक, AC, CD, DE और EB 4 इक्वल हो गए, 4 इक्वल लाइन सेगमेंट्स। क्लियर? यस सर। ओके, अभी AB, A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -2 2 और 2 8, -2 2 एंड यहाँ के दिए गए हैं 2 8। ट्राइसेक्शन में जैसे हम लोगों ने किया था, आपको मैंने एक पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से करवाया था बिकॉज दैट नीड्स टू बी डन, और दूसरा पॉइंट दे हैव डन थ्रू व्हिच फॉर्मूला, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। यस और नो? अभी आप देख सकते हो ये लाइन सेगमेंट AB में आपको एकदम सेंटर में कौन सा पॉइंट दिख रहा है? एकदम सेंटर में D। व्हाट इज कॉल्ड? D। D is called the midpoint of line segment AB or not? Yes sir। लिखूं मैं? Yes sir। D is the, So we can use midpoint in Yes, all sir. the in all, yes exactly, D is the midpoint of what? Line segment AB, right? तो डायरेक्टली आप Yes, midpoint फॉर्मूला यूज कीजिए और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए। देखिए D के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, तो D xy इज इक्वल्स टू, देखिए A और B इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 अपॉन कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या होगा वैल्यू इसकी? x1 यानी कि -2 प्लस 2 बाई 2 और 2 प्लस 8 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0 बाई 2, और ये हो गया 10 बाई 2। व्हाट इज 0 बाई 2? यानी कि 0। व्हाट इज 10 बाई 2? यानी कि 5। तो D की वैल्यू क्या आई? D के कोऑर्डिनेट्स 0 and 5। 0 and 5। अभी what about point C? C is the midpoint of which line segment? A and D। Yes, line segment AB. Yes or no बच्चों? Yes sir। ओके, ये सभी हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही यूज कर लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग C की बात कर रहे हैं, पॉइंट C, and C is the midpoint of which line segment? तो AD। Already we are having the coordinates of both points now, A and D. तो directly we can find out KXY is equals to same formula, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, that is equals to, यहाँ पे x1 तो क्या होगा? -2 प्लस x2 क्या होगा? Yes, x2 0 0 divided by 2, कॉमा फिर y1 यानी कि 2 प्लस y2 यानी कि 5 by 2, that is equals to -2 divided by 2, और ये हो गया 7 by 2, that is -1 7 by 2। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, -1 7 by 2। अभी कौन सा बचा? E point। E। What is E here? E is the midpoint of which line segment? D and B। Yes, line segment DB। BB। Yes, line segment DB। The same formula, DB। Okay, that means point E, x comma y is equal to, again same formula, that is equals to, okay, that is 0 plus 2 by 2, और यहाँ हो गया y1 plus y2 यानी कि 5 plus 8 by 2, that is equals to 2 by 2, 8 plus 5 13 by 2। What is 2 by 2? यानी कि 1 comma 13 by 2, that is the coordinates of the third required point, that's it, 1 और 13 by 2। अगर 4 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट, दैट मींस आप सब में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Find the area of a rhombus
if its vertices are given taken in order. Already you are given the hint. क्या करना है आपको? एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए, फाइंड करना एरिया ऑफ रोम्बस, क्या करेंगे? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स हिंट बा दे दो, हिंट बा दे दो। हिंट में ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है, और इवन आपको पता रहना चाहिए कि डायगोनल्स की फॉर्मूला भी है एरिया ऑफ रोम्बस, सॉरी रोम्बस कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इससे कि एक रोम्बस क्रिएट कर रहा हूं मैं। is A B C D, A की वैल्यू है, एक की वैल्यू 3045, 30 फिर 45, after that -1 4, -1 4, and next is -2 -1, -2 -1। अभी क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ? AC और BD की लेंथ, ओके, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, पाइथागोरस, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला। पाइथागोरस चाहिए मुझे, AC स्क्वायर चाहिए मुझे, that means directly I can find with the help of distance formula, okay? AC square is equals to, क्या होगा फॉर्मूला? x1 3 x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 the whole square। तो यहाँ पे क्या होगा? x1 हम लोग का 3 minus of -1 the whole square plus the whole square plus यहाँ पे होगा 0 minus 4 the whole square, that is equals to, क्या हो गया? 3 minus minus plus 3 plus 1 the whole square plus minus 4 the whole square, यानी कि 4 square plus 16, यानी कि 16 plus 16 equals to 32 exactly। AC स्क्वायर की वैल्यू 32 आ रही है, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, दैट मींस व्हाट अबाउट AC? AC is called root 32। AC 32 को कैसे लिख सकते हैं? 16 2 जा, हाँ सर, yes or no? 4 root 2, yes, that means answer is 4 root 2। AC की वैल्यू आई 4 root 2। सेम you can find out for BD square is equal to same formula, x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square, that is equals to, yes, 4 minus of -2, यहाँ पे होगा 4 minus of -2 the whole square plus 5 minus -1 minus of -1, yes, the whole square। इसको अभी सॉल्व करें हम लोग, that is equals to, ये क्या हो गया? 4 plus 2 the whole square plus ये हो गया 5 plus 1 the whole square, that is 6 square plus 6 square, that is 36 plus 36 72। BD square is equals to 36 plus 36, that means BD square is equal to 72। What about BD? BD is equals to root 72। Root 72 can be written as 36 twos are, what is root 36? 6 root 2। ये मिल गई वैल्यू किसकी? BD की। Now simple area of rhombus, area of rhombus नाम क्या है? ABCD is equals to
हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि AC इंटू BD, दैट इज हाफ इंटू AC की वैल्यू क्या है हम लोग की, दैट इज 4√2, 4√2. 4√2 और 6√2, यहाँ पे है 4√2 इंटू 6√2, 2√2 और √2 क्या हो गया 2. 2, यानी कि ऊपर 2 रूट और ये नीचे का एक 2 कैंसल, व्हाट इज द आंसर, Yes, 6 sir. 4s are 24. 24 square units, that's it.